सबको नमस्ते। हमने आज नया उपनिषद शुरू करना है। एक हफ्ता डिले हो गया हमारा, अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो हम नया उपनिषद शुरू करेंगे। होता ये है कि हर एक उपनिषद ने अपना एक-एक सब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर वो स्पेशलाइज़ करके उसी के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि जिस ऋषि ने जिसके ऊपर काम किया था, वो ऋषि उसी उपनिषद पे उसी तरह से अपने आप को या अपनी विद्या को एक्सप्लेन करता है। होता भी यही था कि जो बाकी के लोग ज्ञानी होते थे, जो उनको कि ज्ञान अर्जन करने का शौक होता था, वो उस पर्टिकुलर ऋषि के पास जाते थे। जैसे यहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर वो स्पेशल आश्रमों में जाते थे कि हमको ये इस ऋषि से ये सीखना है, इस ऋषि से ये सीखना है, इस तरह। उस नॉलेज को लेने के लिए वो पर्टिकुलर ऋषि के पास, पर्टिकुलर आश्रम में जाया करते थे। तो इस तरह से अलग-अलग ऋषियों ने अलग-अलग चीज़ों पे बात की हुई है। हमने केन उपनिषद, कठ उपनिषद दोनों में देखा है कि एक-एक सब्जेक्ट उठा के नॉर्मली उसी पे बात करते हैं ज़्यादा, और उसी पर वो उनका कंसंट्रेशन रहता है। और पढ़ने वाले भी जो जिनके पास जाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी उसी तरह जाते हैं। हमने श्वेताश्वतर में भी यही देखा था। श्वेताश्वतर में हमने देखा था कि जो बाकी ऋषि थे वो गए थे ऋषि के पास, श्वेताश्वतर ऋषि के पास उनसे ज्ञान लेने के लिए। तो ये परंपरा थी उन दिनों की, और ये काफ़ी सालों तक, बहुत सालों तक ये परंपरा चलती रही। उसमें ऐसा भी होता है कि जो एक ऋषि है, जो अपने आश्रम को चलाता है और जिसने कोई एक सब्जेक्ट मास्टरी करके उस पर अपना काम किया हुआ है, तो वो जो उस आश्रम को इनहेरिट करते थे, उनके बाद या उनके चेले या जो भी कहा जाए, जो उसको इनहेरिट करते थे, वो उसी नाम को भी इनहेरिट कर लेते। वो यूँ कहा जाता था कि ये अब इनका नाम भी अब श्वेताश्वतर हो गया। तो श्वेताश्वतर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, इस तरह चलता रहता था प्रथा के हिसाब से। वो 2, 3, 4 नहीं लिखते थे, मगर नाम उनका भी श्वेताश्वतर ही रहता, क्योंकि वो पूरी उसी तरह से विद्या दे पाते थे जैसे उनके गुरु दे पाते थे। तो ये होती थी पहले दिनों की प्रथा, और यही चला करता था काफ़ी सालों, काफ़ी अरसों तक चलता रहा ये हमारे भारतवर्ष में। अब ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान हम आपके लिए है कि हम इसको अडॉप्ट कर सकें। हमारी अपने सिस्टम के अंदर कैसा ज्ञान है, क्या है, हम अडॉप्ट कर सकें, उसको समझ सकें। ज्ञान का फ़ायदा तो तभी होता है जब ज्ञान के अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल सकें। क्योंकि ज्ञान तो कोई कर्म नहीं होता, ज्ञान कर्म नहीं होता। ज्ञान पाया जाता है और ज्ञान अपने अंदर समा जाता है, आत्मा में समा जाता है, मन में, बुद्धि में समा जाता है। लेकिन कर्म वो होता है जिसको हम करते हैं। तो अगर हम ज्ञान के अनुरूप कर्म करते हैं, तो हमको उसका फल मिलता है, क्योंकि फल तो सिर्फ कर्म का ही मिलता है। आपने नॉलेज क्या लिया है, उसका फल नहीं मिलता आपको, लेकिन जो कर्म करते हैं, तो फल कर्म का मिलता है। ये होता है कि जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को ढालें और उसके अनुरूप अपने कर्म करें, तभी उसका ज्ञान का लाभ होगा, तभी हमको उसका कर्मफल मिलेगा। और कर्मफल मिलना ही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको वही चाहिए, इवेंचुअली हमको वही चाहिए। तो मांडुक्य उपनिषद को शुरू कर रहे हैं आज बात। मांडुक्य उपनिषद सारा का सारा कंसंट्रेटेड है ओम के ऊपर। ओम की ध्वनि, ओम की डेफिनेशंस, ओम की बात, सारी ओम की ही बात के ऊपर मांडुक्य कंसंट्रेटेड है। उनका सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च जो है वो ओम ही है। तो हमने ओम पर ही आज बात करनी है। इस उपनिषद में सारे 12 मंत्र हैं, बस टोटल मिला के 12, दैट इज ऑल। मगर इन 12 मंत्रों में बहुत गूढ़, बहुत डीप, रहस्यमयी बात कही गई है और बहुत ज्यादा डीप है। मैं आपके साथ मंत्र तो शेयर करूंगा ही जैसे करता हूँ, और मंत्रों को डिफाइन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी। लेकिन इस उपनिषद में 3 ऐसे चार्ट हैं, चार्ट्स, टेबल चार्ट्स, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उन पर भी आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ट जैसा ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा आगे, वो चार्ट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। उस चार्ट पर हम ज्यादा बातें या जो भी होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टडी ऑफ मांडुक्य करेंगे, बिकॉज तब तक आपको कम से कम चार्ट समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो तब तक मैं आपसे शेयर करूंगा और उसको शेयर करके हम उस पर भी बात करेंगे।
ये उपनिषद मांडुक्य जो है, इसको मांडुक्य शाखा से लिया गया है और ये अथर्ववेद के ऊपर आधारित उपनिषद है। इसकी विशेष रीति से ओम का ही वर्णन है। इन 12 मंत्रों में यही सब है। परमात्मा का निज नाम, परमात्मा का पर्सनल सेल्फ फर्स्ट नेम ओम है और कोई नाम उसका नहीं है। बाकी सब उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, उसकी सिमिलीज हैं, उसके एडजेक्टिव्स हैं, गुणों का वर्णन है शब्दों में, मगर उसका अपना नाम केवल ओम ही है। हमको समझना ये पड़ेगा कि ओम नाम है, ओम परमात्मा नहीं है। यानी नाम में और उसके उसमें जिसका कि ये नाम होता है, उन दोनों में अंतर होता है। क्योंकि मेरा एक नाम है, मैं वो नाम मैं नहीं हूं, मेरा नाम है। इसी तरह परमात्मा का नाम ओम है, लेकिन परमात्मा ओम नहीं है। परमात्मा में और उसके नाम में फर्क है। दो अलग अलग एंटिटी सत्ताएं हैं। ये त्रिमात्रिक शब्द है। ओम जो है इसको त्रिमात्रिक शब्द कहते हैं, तीन मात्राओं वाला। तीन मात्राएं मिलकर इसको बनाया जाता है। तीन मात्राओं को हम कहते हैं आकार, उकार और मकार। यानी अ, उ और म सर्वत्र व्यापक ध्वनि है, से ही ओंकार बनता है, ओम बनता है। जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की लिखी हुई, जो कि मंत्रों का ग्रामर मानी जाती है, तो हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उसकी अथॉरिटी मानी जाती है। उसमें ये विधान दिया गया है कि वेद मंत्र के पहले ओम का उच्चारण होना चाहिए। वेद मंत्रों के पहले में के पूर्व उनको उच्चारण करने के पहले ओम का उच्चारण होना चाहिए। ऐसे कई मंत्र हैं जिनके अंत में भी ओम का उच्चारण होना चाहिए। अष्टाध्यायी बताती है हमारे को, जो कि ग्रामर है मंत्रों। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कहता है कि 3 वेद उत्पन्न होते हैं। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद। 3 वेद उत्पन्न होते हैं और उन 3 वेदों को पाने से 3 लोक होते हैं। ऋग्वेद से भूलोक, यजुर्वेद से भुवलोक, सामवेद से स्वलोक, ये उत्पन्न होते हैं। जब ये भी तपाए जाते हैं, यानी कि लोक तपाए जाते हैं, तो 3 वर्ण उत्पन्न होते हैं। भूलोक से अ उत्पन्न होता है, भुवलोक से उत्पन्न होता है और स्वलोक से म उत्पन्न होता है। इन तीनों को मिलाकर ही ओम बनता है। ऋग्वेद का संबंध पृथ्वीलोक से है, यजुर्वेद का संबंध अंतरिक्ष से है और सामवेद का संबंध द्यूलोक से है। इसको कॉन्सेप्ट की तरह हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन एक बार इस पर ध्यान दीजिए। ध्यान ये दीजिए कि जो वेद के मंत्र हैं, वो वेद के मंत्र अपने आप के अंदर ही एक एनर्जी है। वो एक एनर्जी है। एक सेट ऑफ मंत्र जो एक साथ बोले जाते हैं, वो एक सेट ऑफ एनर्जेटिक फील्ड है, जो कि उस किस्म की एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है। गाने का मतलब होता है कि जब उस पर काम किया जाए या उसको बार बार बोला जाए या उसको अंदर हीट आए या उसको किया जाए, उस पर कम किया जाए, वो हो गया उसको ताना। जब वेद मंत्रों को तपाया जाता है तो 3 लोक उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। सिंपल मतलब ये है, वेद मंत्र जो पहले बन जाते हैं, जो सृष्टि के अंदर घूमने लगते हैं, जब वो तपाए जाते हैं तो उनके तपने से ही, उस हीट में से ही एक लोक तैयार हो जाता है। पृथ्वी लोक तैयार हो जाता है जब ऋग्वेद के मंत्रों को तपाया जाता है। अंतरिक्ष लोक तैयार हो जाता है जब यजुर्वेद के मंत्रों को तपाया जाता है। और द्यूलोक तैयार हो जाता है जब सामवेद के मंत्रों को तपाया जाता है। और जब वो लोक भी तपने शुरू होते हैं, तो उनमें से वर्ण निकल के आते हैं। वर्ण जो भाषा तैयार करते हैं। कोई भी भाषा वर्णों से ही शुरू होती है, तैयार होती है। तो इस तरह से जो भूलोक है उसमें से अ निकलता है,
जो अंतरिक्ष है वो ऊ निकालता है और जो द्यूलोक है उसमें से म का साउंड निकलता है। यही सारी सृष्टि में फैला हुआ ऊ और म ओम का साउंड है। जब हम ऊ को अ से मिलाते हैं तो वो ओ हो जाता है। ये संधि का नियम है। तो जब अ और ऊ एक साथ मिलते हैं तो वो ओम बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। और जो म है, मकार, वो एंड में है और उसके नीचे एक हलंत लगा होता है, यानी कि हाफ, हाफ साउंड। तो ओ के ऊपर 3 की मात्रा होती है ताकि वो 3 टाइम्स की लेंथ पे उसको बोला जाए। तो ओ टू द पावर ऑफ 3, मतलब इतना लंबा उसको खींच लिया जाए कि वो 1, 2, 3 स्पेसेस ऑक्यूपाई करे, और म टू द पावर ऑफ हाफ। तो ये उसका उच्चारण का तरीका बन जाता है। यही अभी तक मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये ओम के द्वारा ही सारी सृष्टि बनती और तैयार होती है। अब जब मैंने आपको ये बताया कि ओम से सृष्टि बनती और तैयार होती है, तो इसमें एक समझने की बात ये भी है कि हमने श्वेताश्वतर में पढ़ा था, हर एक कण के अंदर परमात्मा की एनर्जी मौजूद है। हमने यही पढ़ा था ना, हर कण के अंदर। हम परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा हर स्थान हमेशा रहता है। वो कैसे रहता है? वो ऐसे ही रहता है कि हर एक परमाणु के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि काम करता है, जिसके अंदर कोई भी एनर्जी या प्राण काम कर रहा है, उसमें परमात्मा का प्राण ही काम कर रहा है। उसमें परमात्मा की एनर्जी ही काम कर रही है। जब भी वो एनर्जी को वापस खींच लेता है, वो एटम या वो परमाणु या मॉलिक्यूल डेड हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। तो इसी तरह से क्योंकि परमात्मा का परमाणु के अंदर, हर कण के अंदर काम कर रहा है, तो परमात्मा उसके अंदर सर्वव्यापक है। दिस इज हाउ दिस इज हाउ ओमनीप्रेजेंट को समझा जा सकता है कि वो परमात्मा किस तरह से हर एक कण में, हर एक वस्तु में हमेशा मौजूद रहता है, इसी तरह से मौजूद रहता है। अब थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, जो पृथ्वी लोक के कण हैं सारे, उन कणों में वो अ साउंड के रूप में विद्यमान रहता है। जो अंतरिक्ष लोक है, उनके कणों में वो ऊ साउंड के साथ विराजमान रहता है हमेशा, और जो द्यूलोक है उसके अंदर वो म के साउंड के साथ हमेशा ही विद्यमान रहता है। जब ये साउंड इस लोक के अंदर कॉन्स्टेंटली घूमता चलता रहता है, रेजोनेट करता रहता है, तो ये मिलने के बाद तीनों ओम बन जाते हैं। भी कहा जाता है कि सारी सृष्टि ओम ध्वनि को रेजोनेट करती है। सारी सृष्टि में ओम की ध्वनि फैली रहती है, बोल हर जगह उसका गूंज रहती है हमेशा, यही कहा जाता है। तो इस अ उ म को थोड़े और डिटेल में समझते हैं। मैं जानता हूं कि यह सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें से बहुत सी ऐसी बातें जो पहले नहीं सुनी, पहले नहीं देखी हैं, पहले नहीं जानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ लीजिए। कोई चीज रिपीट करनी हो तो मुझे कहिए, मैं रिपीट करके फिर से समझा दूंगा। लेकिन मिस मत करिए, और ऐसा मत करिए कि हमने नहीं समझा और हम इसको स्किप कर गए। ठीक है? समझिए जरूर, पढ़ लीजिए हर बात को जो बताई जाती है। ठीक है? तो अ उ म का डिटेल बताते हैं। अ से रिप्रेजेंट होता है अग्नि, विश्व, विराट। से रिप्रेजेंट होती है अग्नि, विश्व, विराट। से रिप्रेजेंट होता है हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। म से, मकार से रिप्रेजेंट होता है ईश्वर, आदित्य, अग्नि। इनको भी समझा देते सब। ठीक है? ये एक एक वर्ण की तीन तीन रिप्रेजेंटेटिव शक्तियां हैं जो कि बताई जाती है। तो अ से रिप्रेजेंट होता है अग्नि, विश्व, विराट। अग्नि परमेश्वर का स्वरूप है, अग्नि है, सबसे पहले चलने वाली एनर्जी सोर्स, वो अग्नि है। जो अग्नि है, जो सबसे पहले चलती है, जो परमात्मा की फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग, फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग, वो अग्नि है।
ज्ञान भी अग्नि ही होती है। जो पूज्य होती है, जिसको हम पूजा करते हैं, जिसका हम परमात्मा के नाम पर ध्यान लगाते हैं, वो सब अग्नि है और अग्नि स्वरूप है। विश्व जो भी प्रविष्ट है, जो संपूर्ण जगत है, या जो भी निविष्ट है, जो बना है, हर जगह पे स्थान है, बना है, भू है, क्रिएटेड है, वो विश्व है। और ये सारा विश्व उसके अंदर व्याप्त है, और वो भी सारे विश्व के अंदर व्याप्त है। तो ये जो है, ये सारे विश्व के अंदर व्याप्त है, ये ध्वनि। तीसरा विराट, ठीक है। विराट जो जगत को प्रकाशित करता है, इनलाइटनमेंट देता है। एक तरह से ये कहा जाए कि जो सूर्य आदि सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है। धरती पे जितनी वस्तुएं ऐसी हैं, या भूलोक में जितनी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका कोई भी प्रकाश है जिसके अंदर, वो हर प्रकाश को विराट प्रकाशित करता है। उसको विराट कहते हैं, जो कि सोर्स ऑफ ऑल एनलाइटनमेंट होती है, हर किस्म की रोशनी की सोर्स। तो से अग्नि, विश्व, विराट, तीनों चीजों का कनेक्शन किससे है? तीनों का कनेक्शन भूलोक से है, ठीक है ना। तीनों का कनेक्शन भूलोक से है। और हिरण्यगर्भ, तेजस, वायु, इन तीनों का कनेक्शन लोक से है। हिरण्यगर्भ जो जिससे ज्योति और तेज आधार माना जाता है, जो हर भू भू पदार्थ का जो भी बनता है, उन सब का वो जन्म स्थान है, आधार है, ये हिरण्यगर्भ है। फिजिकल से पहले, फिजिकल गर्भ बनने के पहले कंसेप्चुअल गर्भ बन जाता है, ठीक है। हम कोई भी जो काम करते हैं, कोई भी निर्धारित करते हैं, हमको ये कर्म करना है, उसके पहले हम उसकी प्लानिंग, उसका कॉन्सेप्ट अपने मन में, दिमाग में सोच लेते हैं। पीयूष, आवाज कट रही है बहुत। भी कट रही है क्या आवाज? हाँ, बीच बीच में कट जाती है बिल्कुल। सबके लिए कट रही है क्या? थोड़ी थोड़ी कटती है। हाँ जी। पीयूष जी, कई वर्ड्स नहीं समझ आते, समझ नहीं आ रहे। हाँ, इसका किया क्या जाए बताइए। या तो ये है कि मैं आज अपने सिटिंग रूम में बैठा हूँ, तो यहाँ सिग्नल कम चल रहा है, या तो ये हो सकता है। अभी आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अच्छा, अभी ठीक सुन रहा है क्या? नहीं, बीच में ठीक भी सुनता है और बीच में कोई शब्द कट जा रहे हैं। तो जो पार्ट काफी शब्द कट जाते हैं। हाँ जी, सॉरी, काफी शब्द कट जाते हैं। जो दोबारा रिपीट करना हो बता दीजिए मुझे, मैं उसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। होप की रिपीटिशन में कटेगा नहीं। जहां से आप कहेंगे वहां से मैं रिपीट कर दूंगा। अभी जो लास्ट आपने बोला था उसको जरा दोबारा बोलता हूँ। ये सोर्स ऑफ एवरी एंटाइटलमेंट इज विराट से पहले आपने क्या बोला था? ये जो भी कट गया था उ और माँ, ये दोबारा बता दीजिए। ठीक है। अ, उ और म। अ से बनता है अग्नि, विश्व और विराट, ठीक है। अ से बनते हैं अग्नि, विश्व, विराट। ये तीनों का कनेक्शन भूलोक से है, पृथ्वी लोक से है। अग्नि ग्रणी, यानी कि फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड। फर्स्ट कॉज अग्रणी, परमात्मा की तेज शक्ति को कहते हैं। हम परमात्मा को अग्नि स्वरूप कहते हैं। हम परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। ज्ञान भी अग्नि ही होती है, क्योंकि वो भी तेज की तरह ही चलती है और समा जाती है। तो अग्नि कार का पहला फॉर्म अग्नि है। अग्नि मतलब अग्नि, जो सबसे पहले चलती है, फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। तो इसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, अग्नि। विश्व जो भी किसी भी चीज के अंदर प्रविष्ट होता है, कोई भी चीज के अंदर जो प्रविष्ट होता है, या जिसके अंदर हर एक चीज, हर वस्तु जिसके अंदर निविष्ट रहती है, बैठी रहती है, समाती है, उसको विश्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व जो है, सारा का सारा जगत, हर स्थान, सब जो भी भू है, जो क्रिएटेड है, जो भी भू है, जो भी क्रिएटेड है, वो सब विश्व है। तो कार से नंबर 2 बनता है पूरा विश्व, इसी से क्रिएट होता है विश्व। और सब में वो व्याप्त है, और वो भी सभी के अंदर व्याप्त है। वो हो गया विश्व।
नंबर 3 पे आएगा विराट। विराट होता है प्रकाशमान करने वाला सोर्स, वो रोशनी, वो सोर्स जो हर चीज को प्रकाश देती है, प्रकाशमान करती है, एनलाइटनमेंट देती है, वो हो गया विराट। चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो चंद्र का प्रकाश हो, जो भी चीज हो, दूसरे दूसरे तारे हैं, नक्षत्र हैं, चाहे सृष्टि के अंदर धरती के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अपनी अपनी रोशनी होती है। ऐसी हर चीज जिसके अंदर प्रकाश होता है उसको प्रकाश देने का एक सोर्स होता है, वो सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट को विराट कहते हैं। तो विश्व, अग्नि और विराट, ये तीनों साउंड से निकलते हैं, बनते हैं, क्रिएट होते हैं। इन तीनों का संबंध भूलोक से, पृथ्वी लोक से है। दूसरा हो गया उ शब्द। उ के वर्ण से बनता है हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। इन तीनों चीजों की कनेक्शन अंतरिक्ष लोक से है, हिरण्यगर्भ, तेजस, वायु। हिरण्यगर्भ वो होता है जो अंतरिक्ष में बनता है। पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल हिरण्यगर्भ जिसको गोल्डन कहा जाता है, गोल्डन वूम्ब कहा जाता है, वो हिरण्यगर्भ बनता है। और बनने के बाद उसके अंदर हर चीज बननी और बननी शुरू हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से कि एक माँ के पेट में जो गर्भ बनता है उसके अंदर बच्चे की बहुत माइन्यूट सी एंट्री होती है, वो अंदर ही पकने और बनने लग जाता है जब तक वो पूरा का पूरा उसका शरीर तैयार नहीं हो जाता। और क्या नहीं बनता, उसका हड्डियां बनती हैं, उसका स्किन बनता है, उसके हाथ पांव बनते हैं, सर मुंह कान सब बनता है, ब्रेन बनता है, कॉम्प्लिकेटेड अंदर का सारा सिस्टम तैयार होता है, एवरीथिंग, हर एक चीज कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज गर्भ के अंदर बननी शुरू होती है और बन जाती है। उसी तरह से हिरण्यगर्भ उसको कहते हैं जिसके अंदर पृथ्वी की, भूलोक की हर एक वस्तु बनती है। इसमें यह समझना है कि जब अंतरिक्ष में हिरण्यगर्भ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके दोनों फॉर्मेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो फिजिकल भी और दूसरा कॉन्सेप्चुअल भी। कॉन्सेप्चुअल का मतलब हो गया कि जो हिरण्यगर्भ फिजिकल बना, उस बनने के पहले वो कॉन्सेप्ट में, विचार में बन गया। जो बनाने वाला है उसने पहले इसको कंसीव कर लिया अपने दिमाग में कि इस तरह की चीज बनानी है। माँ ने पहले सोच लिया कि मुझको एक बच्चे की जरूरत है तो चलो मैं कंसीव करना चाहती हूँ। उसने अपने गर्भ का निर्माण अपने ब्रेन में, अपने विचार में पहले ही कर लिया है। इसी तरह से परमात्मा जो है वो हिरण्यगर्भ कॉन्सेप्ट को पहले क्रिएट कर लेता है, फिर फिजिकल हिरण्यगर्भ तैयार होना शुरू होता है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ तेजस, तेजस से क्या हुआ? तेजस से हुआ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी ईश्वर जो हर पदार्थ में हर प्रकार से तेज की कार्यक्षमता देता है। ईश्वर जो शासन करता है वो ईश्वर है। जो कि सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है वो ईश्वर है। जो हर ऐश्वर्य, हर अच्छी चीज, हर ज्ञान, हर धन, हर गुण, हर शक्ति सोर्स है, मालिक है, स्व प्रकाशित है, अपने आप अंदर ही उसके ये सारा कुछ पहले से ही मौजूद है। वो है तेजस, क्योंकि वो वस्तुओं के अंदर अंतरिक्ष से ही तेज भरना शुरू कर देता है। जब तेज भरता है तो वो तेज वस्तुएं तेज पूर्ण हो जाती हैं। जब वो सूर्य का निर्माण कर रहा है हिरण्यगर्भ के अंदर, तो सूर्य के अंदर उसको तेज भरना है, स्पेसिफिक क्वांटिटी का तेज भरना ही है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। वही तेज को भरने वाला तेजस से जो है वो ईश्वर का गुण है, जो ऊ से नंबर 2 बताया गया है। तीसरा बताया गया है वायु। वायु वो होती है जो हर चीज में गति प्रदान करती है, हर एक वस्तु में गति वायु प्रदान करती है। यही गति है जो कि प्राणों में भी काम करती है। जो प्राण को गति मिलती है, प्राणों को जो गति मिलती है इधर उधर जाने की, चलने की, हर चीज में जाके समाने की, वो वायु से ही मिलती है।
हर क्रिएशन बनने की पॉसिबिलिटीज वायु देती है, शेप साइज भी वायु ही डिसाइड करती है, और अत्यंत बलशाली होने से ये हर पदार्थ को धारण कर सकती है, हर पदार्थ को अपने अंदर धारण कर सकती है। हम यहाँ वायु कहते हैं, समझने के लिए इसको हम वायु कहते हैं। शास्त्रों में इसी को मरुत कहा गया है, इसी को मरुत कहा गया है, और 49 टाइप्स की अलग 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 मरुत डिस्क्राइब किए गए हैं जो क्रिएशन में काम आते हैं। वो सब हमने यहाँ पे वायु शब्द में यूज कर लिया है। तो उससे मैंने आपको बताया हिरण्यगर्भ, तेजस, वायु। म आ जाते हैं मकार, मकार से होते हैं ईश्वर, आदित्य, ईश्वर अभी बताया क्योंकि शासक है, सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्यवान है, सब कुछ उसी के नियम है, वही नियम बनाने वाला है, वही सब कुछ देता है, वही सबका प्रदाता है, वही ईश्वर है, वही मालिक है। तो द्यूलोक के साथ कनेक्शन है कि द्यूलोक में प्लानिंग और मटेरियल, जो बेस मटेरियल है वो द्यूलोक में तैयार होकर अंतरिक्ष में पहुंचता है। जब द्यूलोक में तैयार हो रहा है तो वो द्यूलोक बनाने में ईश्वर के रूल काम करते हैं, जो वो रीत और नियम बनाता है। हर चीज उसके इस नियम के हिसाब से ही चलती है, इसी नियम से बनती है। सूर्य अपने नियम से बनता है, चांद अपने नियम से बनता है, पृथ्वी अपने नियम से बनती है, इनमें नियम भंग नहीं हो सकता। तो वो जो नियम बनाने वाला है, जो कि द्यूलोक में इन नियमों का निर्माण कर रहा है, वो मकार शब्द के रिप्रेजेंटेटिव है, और वो ईश्वर है, जो कि नित्य है, विनाशी है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, सदा रहता है, एक रस है, एक ही भान में सदा रहता है, एक ही रूप स्वरूप में सदा रहता है, वो आदित्य है, परमानेंट। उसका अपना स्वरूप, उसका अपना रूप कभी चेंज नहीं होता, उसमें चेंजेस नहीं होते, वेदर से चेंज नहीं होता, कंडीशन से चेंज नहीं होता, इमोशन से चेंज नहीं होता, ज्ञान से चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, वो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता, वो परमानेंट है, सदा है, वही होता है जिसको हम कहते हैं कि ये आदित्य, नित्य है, आदित्य। तीसरा प्रज्ञ, प्रज्ञ जिसके अंदर हर पदार्थ का, हर बनने वाली चीज का ज्ञान पहले से है, प्रज्ञ, प्रथम ज्ञान की नॉलेज, हर चीज को बनाने का नया ज्ञान जिसके अंदर है, उसको हम प्रज्ञ कहते हैं। निर्भ्रांत ज्ञान, जिसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो हर एक चीज को जानता है, हर एक चीज को समझता है, हर एक चीज को मानता है, पहले ही उसको पता है। अगर उसके कॉन्सेप्ट में पहले ही ज्ञान नहीं होगा तो तैयार कैसे करेगा? अगर आर्किटेक्ट के दिमाग में ये ज्ञान पहले नहीं होगा कि मुझको बिल्डिंग इस तरह की बनानी है, इतने फ्लोर्स होने हैं, इस तरह की, ये सारी की सारी तैयार होगी, तब तो बनाएगा कैसे जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा? ठीक उसी तरह वो प्रज्ञ है, प्रज्ञ हर चीज का ज्ञान पहले से ही उसके परमात्मा के अंदर है। तो तीसरा जो शब्द निकलता है मकार से, जो कि द्यूलोक को अंदर उस चीज को डिफाइन करता है, वो है। तो ओम के अंदर 3 शब्दों का अ, उ और म डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अ, उ और म के अंदर अ होता है अग्नि, विश्व और विराट, उ से होता है हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु, म से बनते हैं ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बढ़ जाएं। ओम जो शब्द है, संस्कृत में जो ओम शब्द बनता है, उसका जो धातु है, धातु पर चिंता कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके रूट के ऊपर, उसके रूट पर अगर हम चिंता करते हैं तो अव धातु से शब्द का निर्माण होता है। जब हम अव धातु से निर्माण शुरू करते हैं, ओम शब्द का निर्माण अव धातु, अव रूट से होता है। हर संस्कृत का शब्द का अपना धातु होता है, रूट होता है, और उस रूट से बनते हैं शब्द। और जैसे ही किसी भी एक शब्द का जो रूट मतलब देखे जाते हैं, तो उनके कई मल्टीपल मतलब निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, जैसे ही ग शब्द के मतलब निकालना शुरू करते हैं, तो गति भी, गाय भी,
इस किस्म की बहुत सारे मतलब उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं कि इतने शब्द ग शब्द से बनते हैं और बन सकते हैं। जो धातु से ओम शब्द से बनते हैं, 30-24 ऐसे शब्द हैं, ऐसे मतलब हैं जो कि उस ओम से बनते हैं। मैं आपको सारे के सारे के सुना देता हूँ। सबकी रक्षा करने वाला नंबर 1 वो ओम है। सबको गति देने वाला वो ओम है। जो सबको सदा प्राप्त होता है, अटेनेबल बाय एवरीबॉडी, अवेलेबल टू एवरीबॉडी, वो ओम है। जो सब जानने योग्य है, यू मस्ट नो इट, यू शुड बी नोइंग इट, वो ओम है। सबसे अधिक कहने आने योग्य जो है, डिजायरेबल जो है, वो भी ओम है। सबसे अधिक जिसकी कांति है, ग्लोरी, सबसे ज्यादा जिसकी ग्लोरी है वो ओम है। जो सदा सबसे प्रीति करता है वो ओम है। जिसको इसके प्रीति के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई हेतु नहीं होता, वो जनरली सभी को ही प्रीत करता है, वो ओम है। जो सबको तृप्त करता है, जिसे पा लेने से परम तृप्ति होती है, वो ओम है। जिसको पा लेने से और कुछ पाने की चाह और इच्छा नहीं रहती, वो ओम है। जो सबका ज्ञाता है, जिसको सब कुछ पहले से अवगत है, पता है, वो ओम है। जो सब में प्रविष्ट होता है, जिसमें सब प्रविष्ट होते हैं, जिसके एनर्जी सोर्सेज सब अंदर प्रविष्ट हैं, हम सब के अंदर, भू के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, जीव के अंदर प्रविष्ट हैं, और वह सबके अंदर प्रविष्ट है, सभी के अंदर वो विराजमान है, वो ओम है। जो सबकी सुनता है, वो ओम है। सब स्वार्थों की सिद्धि करता है, उनको स्वामित्व प्रदान करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ वर्किंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बीइंग हु यू आर, वो ओम है। जिसको सभी जानना चाहते हैं, जिसके पास सभी प्रार्थना और याचना लेके जाते हैं कि प्रभु ये पूरा करो मेरा काम, वो ओम है। जो शतकर्तु है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, अभिवृद्धि, तीनों क्रियाओं का काम करता है। शतक्रतु जो हर एक काम करता है, क्रिएट भी करता है, मेंटेन भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, वो ओम है। जो दीप्तिमानों को दीप्ति प्रदान करता है, जितने लोग जिनमें दीप्ति हैं, जैसे विराट के बाद तो मैं ये समझा दिया था, जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनकी प्रकाश प्रोवाइड करता है, तो दीप्तिमानों को दीप्ति प्रदान करता है। जो सर्वव्यापक है, हर स्थान में आता जाता है, हमेशा रहता है, वो ओम है। जो उपासकों की पाप वासनाओं का नाश करता है, जो उपासकों की पाप वासनाओं का नाश करता है, वो ओम है। यदि आप ओम से, ओम ध्वनि से, ओम जाप से जुड़ जाते हैं, तो अंदर के वासनाएं, अंदर के पाप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, वो ओम है। जो ज्ञान, ऐश्वर्य और दान प्रदान करता है, वो ओम है। जो पूज्य है और भजनीय है, ओम है। जो न्यायकारी है, सब कर्मों के अनुसार सबको कर्म फल प्रदान करता है, वो ओम है। जो सबसे महान है, वो ओम है। और सभी में जो वृद्धि करता है, क्योंकि कोई भी चीज की वृद्धि होती है, जो करने वाला सोर्स है, वो भी ओम है। ये करीब 24 अलग अलग बताए गए हैं। जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण के प्रथम पाठक में 16 से 21 कंडिका में ओम को जगत की सृष्टि का वर्णन बताया गया है कि कैसे ये सृष्टि को तैयार करता है। गोपथ ब्राह्मण में 16 से 21 का जो नंबर पाठक है, चैप्टर्स हैं, उनमें यही बताया गया है कि ओम जगत की सृष्टि कैसे बनाता है। कुछ पहले हम लोगों ने भूर्भुवः स्वः की बात कही थी, इसी में थोड़ी पहले मैंने कही थी। भू से अ, भुआ से उ और स्वः से म की बात कही थी। इसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा विचार करके समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। भू का अर्थ होता है जो सदा विद्यमान रहे, जो अपनी सत्ता में निरपेक्ष, इंडिपेंडेंटली, ऑलवेज एन एंटिटी। सत यानी सत्ता, ये है भू। परमेश्वर तो भू है ही,
हमेशा रहता है, सदा सत्वान है, सदा विद्यमान है, तो है ही। किसी आज में बियॉन्ड वो सदा नित्य है, किसी काल के बियॉन्ड वो हमेशा नित्य है, किसी काल में उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो हमेशा रहता है, ही इज ऑलवेज देयर। ये प्राण को भी कहते हैं कि प्राणियों का जीवन दाता, और सब प्राणियों में भू, प्राण फूकने वाला, स्वयं तो सदा स्वयंभू ही है। हर भू वस्तु में प्राण फूकने वाला परमात्मा ही है, और वो स्वयंभू है, उसको अपने अंदर प्राण फूकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयंभू है, सबका जीवन आधार है, स्वयं तो स्वयंभू है ही, जो सदा विद्यमान है और प्राणदाता है। भू है ये सत, ठीक है, सत जिसकी एंटिटी है। एंटिटी किसकी है? एंटिटी उसकी है जो कि है, और है कौन? है वो जिसको हम भू कहते हैं। भू यानी कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट, निरपेक्ष एक एंटिटी है जो कि है, सदा विद्यमान है, सदा है, ऑलवेज देयर, नो मैटर व्हाट, उसको कहा जाता है सत, ठीक है, जिसकी सत्ता हो वो सत, राइट। भुआ से चित बनता है, भुआ से यानी कि जो सब पिताए, सब लोगों को चेतन तत्व की प्रेरणा देता है। भवंतीति स य भुआ, सत प्रकृति भी है और सत जीवात्मा भी है, ठीक है। जैसे सत कहा अभी परमात्मा है, तो सत जीवात्मा भी है और सत प्रकृति भी है, बिकॉज इनकी भी एंटिटी है और इंडिपेंडेंट एंटिटी है। चेतन जो होती है वो जीवात्मा में भी होती है, प्रकृति में नहीं होती। प्रकृति में चेतन का कोई भाव है ही नहीं, और जीव का जो चेतन है वो भू की प्राप्ति के पश्चात ही होती है। जो जीवात्मा होता है उसकी चेतनता या चेतनता तो तभी प्रकट होता है, तभी जागता है, जब वो भू के कांटेक्ट में आता है, जब वो क्रिएशन के कांटेक्ट में आता है, जब उसको शरीर मिलता है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, जब उसको शरीर मिलता है तो उसके अंदर चेतनता आती है, जागती है, प्रकट होती है। ये रिपीट करना पड़ेगा पीयूष थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, कट रहा था बहुत ज्यादा। तो ठीक है, से रिपीट करता हूँ, भू से शुरू कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। भू का अर्थ होता है जो कि सदा विद्यमान हो, ऑलवेज ऑलवेज देयर, जिसकी अपनी एक सत्ता होती है, निरपेक्ष, इंडिपेंडेंट सत्ता, इंडिपेंडेंट सत्ता, इंडिपेंडेंट एंटिटी को कहते हैं भू। सत से सत बनता है, तो सत का मतलब है जो कि सत है वो भू है, जो परमेश्वर है वो भू है ही, क्योंकि वो सदा सत्वान है, सदा विद्यमान है, किसी भी काल में, कभी भी, बियॉन्ड एवरीथिंग, ही इज ऑलवेज देयर, हमेशा ही है, उसकी सत्ता हमेशा रहती है, वो हमेशा है। और भू प्राण को भी कहते हैं क्योंकि प्राणियों के अंदर जीवन दाता, और सब प्राणियों में प्राण भू फूकने वाला वो स्वयं परमात्मा है, वो परमात्मा ही है जो सब के अंदर प्राण फूकता है, सदा सत्वान, सदा एग्जिस्टेंस, वो प्राण फूकने वाला, प्राण भी भू है, प्राण की भी अपनी एंटिटी है जो कि हमेशा रहती है, कभी नहीं मिटती, ऑलवेज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। और ये प्राण फूकने वाला ईश्वर हर चीज के अंदर जो प्राण फूकता है वो भू है, वो स्वयंभू है, क्योंकि उसके अंदर कोई प्राण नहीं फूकता, स्वयं ही भू है, उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम ही लोगों को पड़ती है कि जिनको जीवन के आधार देना होता है, प्राण देना होता है, चाहे वो सृष्टि का जड़ हो या चेतन हो, हर वस्तु में प्राण देने वाला, भू देने वाला वो ईश्वर वही है जो सब में प्राण देता है, वो भू है, और वो सत है, सत यानी जिसकी इंडिपेंडेंट एंटिटी है। मगर अभी जैसे आपको बताया मैंने कि ये जो सत है, इंडिपेंडेंट एंटिटी जो है, ये सत जीवात्मा भी है और प्रकृति भी है, क्योंकि जीवात्मा की भी अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जीवात्माएं जितनी भी हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हमेशा रहती हैं, हमेशा होती हैं, विनाश नहीं होता, नित्य है, अविनाशी है।
इसी प्रकार से जो मूल प्रकृति है, प्रिमोर्डियल मैटर जिसको कहते हैं, वो भी हमेशा रहती है, वो भी सदा सत्तावान है, वो भी सदा होती है, वो मिटती नहीं, किसी काल में खत्म नहीं होती, जिस भी फॉर्मेट में हो होती है, चाहे वो मूल फॉर्मेट में हो जिसमें उसका सिर्फ परमाणु होते हैं, पर वो होती है। ये तीनों एंटिटी सत्य, परमात्मा, जीवात्मा, तीनों के अंदर भू कहा जा सकता है। जीवात्मा और प्रकृति के अंदर लिमिटेड होता है, परमात्मा के अंदर क्योंकि वो स्वयंभू है, अनलिमिटेड है, और वो क्योंकि प्राणदाता है, इसीलिए उसके अंदर प्राणों का सोर्स जो है वो सिर्फ उसी के अंदर है, जीवात्मा या प्रकृति के अंदर नहीं है। इनके अंदर प्राणों का सोर्स नहीं होता देने वाला। भू जो होता है वो सत्य होता है, और भुआ जो होता है उससे चित कहा जाता है, यानी चेतना या कॉन्शियस जीवात्मा में होती है, क्योंकि जीवात्मा के अंदर कॉन्शियस होती है, प्रकृति में नहीं होती। प्रकृति में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, कोई चेतना नहीं होती, चेतन तत्व नहीं होता। प्रकृति जड़ पदार्थ है, जब बाहर का कोई फोर्स उसको नहीं हिलाता वो नहीं हिलता, जब बाहर का कोई फोर्स उससे काम नहीं लेता उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन जीवात्मा जो है उसमें चेतन तत्व है, मगर जीवात्मा के अंदर जो चेतन तत्व है वो भू कांटेक्ट में आने के बाद क्रिएट होता है। जब जीवात्मा पृथ्वी के प्रकृति के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो चाहे स्थूल रूप में हो, शरीर धारण करता है या शरीर धारण से पहले का जो स्टेज है उसमें आता है, तो उसका कॉन्शियस चेतन तत्व जागता है या प्रकट होता है। मगर वो परमात्मा ही है जिसके अंदर कोई चेतन तत्व जगाता नहीं है, हमेशा ही रहता है, उसको भुआ कहते हैं। भुआ जिसके अंदर ये चेतन तत्व सदा रहता है, हमेशा रहता है, वो उसकी चेतनता किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब वो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, उसकी चेतनता परमानेंट है, रेगुलर है, हमेशा रहती है। हर प्रकार की चेतनता, हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की वस्तु को देने वाला वो परमात्मा ही है, हर चेतनता को भी देने वाला वो परमात्मा ही है। चेतनता को जो मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर होता है, उसको भी कंट्रोल परमात्मा ही करता है। सारी चेतनता जो सृष्टि के अंदर शासन करती है, अनुशासन करती है, वो चेतनता दिव्य पदार्थ, दिव्यता प्रदान करती है, मानव के अंदर भी ज्ञान प्रदान करती है। सर्वज्ञ होने से वो सर्वव्यापक परमात्मा के अंदर हमेशा है, सर्वाधिकारी है, वो चेतन परमात्मा है। ठीक है ना? जैसे भू से प्राण समझा जाता है, भुआ से अपान समझा जाता है, उसी तरह से भुवरित अपानः दुखों से छुटकारा दिलाता है, जो दुखों से छुटकारा दिखाता है वो भुआ कहा जाता है। बिना ज्ञान के मनुष्य को दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता, बिना ज्ञान के मनुष्य को दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। जो दुखों से निवारण करता है उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भुवा से जो चेतन है, जो अपान है, दोनों मैंने समझे, मेरे अंदर से दुखों का निवारण करो, कष्टों का निवारण करो, ज्ञान की प्राप्ति कराओ। ये हो गया भुवा से चेतन। हम उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं ताकि हमारा चेतन उसके चेतन के साथ इंस्पायर होके जुड़ सके और वो हमको ज्ञान प्रदान करे ताकि हम दुखों से, कष्टों से दूर हो सकें। और स्व से, स्व का अर्थ होता है आनंद, सुख का भंडार, परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। बाकी हर प्राणी का सभी सुख जो होता है वो कम समय का होता है, आता है जाता है, सुख जो है वो दुख में बदल जाता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन और सदा सुख जो है वो केवल आनंद ही है जो कि परमात्मा के अंदर है, उसमें कोई सकाम कर्म की क्रिया नहीं है।
उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सारा का सारा निष्काम है, सारा जन कल्याण, मनुष्य कल्याण, सृष्टि कल्याण के लिए ही होता है। वहां तो कोई दुख कभी चूक भी नहीं गया। स्वह शब्द सु से बनता है, यानी कि अर्थ हुआ उत्तम जाति की उत्तम स्थिति का उत्तम कांति, उत्तम ग्रहण। सबके अंदर जो स्थिति है वो आनंद की है। सबसे उत्तम स्थिति जो है, उत्तम कांति जो है, उत्तम ग्रहण करने योग्य है, वो आनंद की है। जीवन दाता तो थोड़ा थोड़ा आनंद का परिचय हम प्राण वालों को थोड़ा बहुत देता ही रहता है। जब हमने समझा भू से सत्य है, भुआ से चित है और स्वह से आनंद है, ये बनता है सच्चिदानंद। परमात्मा का नाम, रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम परमात्मा का पर्यायवाची कहते हैं, वो सच्चित आनंद, और उसका निज नाम है ओम। से भू, ऊ से भुआ, म से स्वाहा। ओम यानी भूर भुआ स्वाहा, यानी सच्चिदानंद। अभी तक ठीक समझ में आ रहा है? डेफिनेशंस चल रही हैं ठीक? मैंने बताया था आपको काफी डीप है, काफी थॉट प्रोवोकिंग है। आवाजें बहुत समझना कट पड़ता रही हैं। अभी भी आवाज कट रही है? बहुत कट पीयूष रही है। काफी ज्यादा आज जो है ना समझ में पूरा नहीं आया। दिमाग में, हाँ, आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, सब सारे क्या किया जाए? क्या किया जाए ये बताइए। मेरे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चेंज कर लूं? मे भी आपने चेंज किया हो, उससे कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कुछ किया तो है नहीं, पता नहीं अपने आप अगर ट्रांसफर हो गया है, शिफ्ट हो गया। नहीं मेरे इतना ख्याल से शर्मा जी, हाँ जी, आप पीयूष जी ठीक सुन रहा है, ऐसा बीच बीच में होता है, बट वो हो सकता है किसी हमारे खुद के डिवाइस में हो सकता है। सुन तो रहा है, थोड़ा इरेटिक हो सकता है, बट सुन रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा। बट और आप बैठ के इतनी देर आप बता रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत ही अनुग्रहित है। मैं जानता हूँ आपका फिजिकल जो अभी जो है वो डजंट परमिट यू टू सिट फॉर दैट लॉन्ग, उसके बावजूद आप बैठ के हमारे लिए इतना कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहा है, करिए कर रहा हूँ रवि जी, ठीक है। तो यह मैं एक और कर सकता हूँ, अगर आज का जो लेक्चर नहीं समझ में आया होगा, मैं कल इस सारे को दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाँ वही मैं कहने वाला था, अभी तो होगा खत्म ये, नहीं होने हाँ, वाला। टुमारो आई कैन रिपीट द होल थिंग अगेन। होगा ये कि जो भी पोर्शंस आज आपने सारांश मिस ले किए लीजिए। हैं, जो पोर्शन आपने आज हो मिस सकता किए है कि हैं, आप कह रहे थे ना कि आपने दूसरे रूम में हैं, तो हो सकता है वहां पर इंटरनेट थोड़ा पुअर हो। हाँ ये हो आप सकता है, दैट इज जहाँ पॉसिबल। मैं आज हाँ अपने सिटिंग रूम में बैठा हूँ, ड्राइंग रूम में। ये हो हाँ सकता जी, है कि तो थोड़ा वहां पर इंटरनेट, इंटरनेट ये हो सकता है। मैं कल इस चीज को दोबारा, पूरी चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगा। इसीलिए करूंगा क्योंकि अभी जब उपनिषद शुरू करेंगे, उपनिषद ये चीज को ज्यूम करेगा कि आपको ओम के बारे में बेसिक्स पता है, भी वो आगे डेफिनेशंस करेगा। वो बेसिक्स जब तक हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे, हम उपनिषद को नहीं समझ पाएंगे। मैं ऐसा करूंगा, जो भी मैंने आज बोला है इसको फ्रॉम द बिगिनिंग में दोबारा रिपीट कर दूंगा। होपफुली जो कटेंगे वो आज नहीं कटे होंगे, यहाँ आज जो कटे हैं वो कल नहीं कटेंगे। सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर पूरी तरह, अच्छी तरह। इसके ऊपर जो चिंतन है वो कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए, ठीक है? बिकॉज ये सारे के सारे बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओम का मतलब अर्थ क्या है? हम सब ओम का जाप करते हैं, अलग अलग तरीके से हम ओम बोलते हैं, मगर अ से क्या होता है, ऊ से क्यों होता है, म से क्या होता है, और ओम बनता क्यों है और कैसे है? ओम शब्द के क्या अर्थ बनते हैं? ओम से हम परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कैसे समझते हैं? ओम से हम भूर भुआ स्वाहा कैसे समझते हैं? बहुत जरूरी है, सब चीजें क्लैरिफाई करनी, अपने अंदर बैठानी बहुत जरूरी है। भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, भी दिमाग के अंदर ओम और उसकी जो विशेषताएं हैं वो बैठेंगी और परमात्मा का नाम लेने में सुविधा होगी। मैं इसको सारे को एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, और जितना भी आज बताया है, और आप जब भी चाहेंगे, जितना भी चाहेंगे, मैं रिपीट करता रहूंगा, इसे समझाता रहूंगा, क्योंकि ये समझने की चीज है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक इसको समझेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मांडुक्य जो है वो शुरू ही हो जाएगा ओम के ऊपर अलग तरह से डिफाइन करने में।
हमको समझना पड़ेगा और हमको समझकर ही इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि मैं इसके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द उपनिषद मैं आपसे 3 चार्ट शेयर करूंगा। वो तीनों चार्ट्स जो हैं वो ओम की अलग 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 स्थितियों को, पदों को समझाते हैं। मगर वहां पहुंचते तक हमको देर लगेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तो हम पहुंचेंगे वहां। तो मैं करूंगा शेयर आपके साथ और उसके ऊपर भी बात करूंगा डिटेल में। हर चीज को मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इस पर चिंता मत करिएगा, ठीक है? तो आज यहीं रखें, यहीं तक, और ज्वाइन हाँ, करिए। पीयूष तो जी। कल मैं इसको रिपीट करूंगा सारी चीज को। आई होप कि टुमारो आई विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी? Is that okay with everybody? यस। सबको मेरी नमस्ते, मेरा प्रणाम बहुत बहुत और थैंक यू फॉर नमस्ते। ज्वाइनिंग मी। नमस्ते कल सर। मेरे को ज्वाइन Thank करिएगा। नमस्ते। नमस्ते।